चुनाव आ रहा था, खर्चा होना चाहिए। अगर सतीश गौतम तेरी खैर नहीं, शहर की जनता अभी भी विकास को ढूंढ रही है। उम्मीद के हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। नहीं, बेसिकली भाजपा इसमें नंबर 1 है इस समय। वो कहते हैं मोदी जी हमें खिला रहे हैं, हम वोट मोदी जी को देंगे। कोई भारी बदलाव की स्थिति नहीं है। मतलब सबसे ईमानदार अगर पार्टी की बात करें तो भाजपा है। मेरा मानना यह है कि 55 और 45 का आंकड़ा बहुत अंतर 10% का अंतर होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे 2024 के चुनावों में आखिर किसके हाथ सत्ता पहुंचेगी। 2014 की अगर बात कही जाए तो 2014 में यहां भाजपा का कब्जा रहा। 2019 में भी एक बार फिर भाजपा के सतीश गौतम को भाजपा ने अपना दावेदार बनाकर मैदान में उतारा था, जिसके बाद सतीश गौतम के द्वारा यहां पर जीत हासिल की थी। बसपा की अगर बात कही जाए तो अब तक के इतिहास में बसपा के द्वारा एक बार यहां जीत हासिल की है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी अब तक यहां जीत हासिल नहीं कर पाई है। अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे 2024 के चुनावों को लेकर क्या कुछ वो कहेंगे। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की 2024 का जो इलेक्शन है बड़ा ही कांटे का और रोमांचक इलेक्शन होने जा रहा है। एक तरफ तो मोदी जी का चेहरा है, दूसरी तरफ जो गठबंधन है उसकी मजबूती है। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ में अगर देखा जाए तो अभी तक किसी भी कैंडिडेट का कोई भी क्लियरेंस नहीं हुआ है, ना तो भाजपा ने किया है और ना ही गठबंधन की तरफ से किया गया है। तो पहली बात तो डिपेंड करता है कि यहाँ गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा उसका चेहरा महत्वपूर्ण होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो पीएम है मोदी, उनके चेहरे पर चुनाव होना है। तो ये चुनाव बड़ा ही रोमांचक होगा, लेकिन अभी बड़ी बात तभी सामने आ पाएगी जब यहाँ दोनों तरफ से कैंडिडेटों का क्लियरेंस हो जाएगा। 2024 चुनाव नज़दीक है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम जो है यहाँ रहे, सांसद रहे हैं। अगर विकास की अगर बात की जाए तो किस नज़रिए से रहा होगा अलीगढ़ का विकास? जिस प्रकार से विकास के बारे में आपने पूछा है, पिछले 10 वर्ष से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा के सांसद हैं 2 बार से, मगर विकास जितना जनता को उम्मीदें थीं, उम्मीद के हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना भी विकास होना चाहिए था, मुश्किल से 30-35% ही विकास हो पाया है। बाकी जितना भी पैसा केंद्र सरकार से आया, अधिकारी हों, सांसद हों, विधायक हों, सबके बीच बंटर बांट हो गया है। जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है विकास के नाम पर। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं तमाम तरह की योजनाएं आई, आपके द्वारा लेख लिखे गए, तमाम तरह की खबरें चलाई गई। जिस तरह की योजना है, क्या उस तरह का लाभ जनता को मिल पाया? नहीं मिल पाया। जो योजना आई वो फाइलों तक सीमित रहीं, प्रचार तक सीमित रहीं, विज्ञापनों तक सीमित रहीं। धरातल पर वो चीज़ नहीं आ पाई जो आनी चाहिए। क्या मानेंगे आपका जो चेहरा रहेगा कैसा वो होना चाहिए, और क्या वो कमी है जो भाजपा की तरफ से लाई गई थी, अब उन कमियों का सुधार हो पाएगा? सुधार होना संभव नहीं है। भाजपा का किसी कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं मिलता है, भाजपा का केवल मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। आम मतदाता पिछले चुनाव, हम 19 की बात करते हैं, 19 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी सतीश गौतम थे जो चुनाव जीते। वो वोट मांगने जिन गाँव में गए, उन गाँव में उनका ज़बरदस्त विरोध हुआ, उनको दौड़ाया गया, उनकी गाड़ी पर भी कंडे फेंके गए, मगर उन्हीं गाँवों से सबसे ज़्यादा वोट मिला। उनका ये कहना था कि सतीश गौतम तेरी खैर नहीं, मगर वोट तो मोदी का ही है। उन्होंने वोट मोदी के नाम पर भाजपा को दिया, कैंडिडेट को नहीं दिया। वही स्थिति दोबारा होने वाली है। आम मतदाता फ्री में राशन खा रहे हैं, वो कहते हैं मोदी जी हमें खिला रहे हैं, हम वोट मोदी जी को देंगे। वो कैंडिडेट को वोट नहीं देते आम मतदाता, वो सीधा मोदी जी का वोट है, मोदी जी को वोट मिलेगा। तो क्या लगता है अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, क्या कमी रही है? शीर्ष नेतृत्व की कमी माने या फिर अलीगढ़ में प्रत्याशी का चयन? प्रत्याशी का चयन को लेकर भी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि जो प्रत्याशी 2 बार से जीते हैं सांसद सतीश गौतम जी, कहीं ना कहीं वह अपने विकास को लेकर, जो अभी आपने पूछी, शहर की जनता अभी भी विकास को ढूंढ रही है कि विकास कहाँ चला गया, वो विकास मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए उनके चेहरे को विवादित, बहुत से लोग हैं जो उन्हें विवादित कार्य किए हैं, उनको लेके भी लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कार्य प्रणाली को लेकर इस समय असमंजस की स्थिति है। भाजपा या किसको चयन दें? लगातार जो अलीगढ़ में पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस सही, चाहे फिर वो बसपा सही, क्या मानते हैं कौन ज़्यादा अच्छी राजनीति आपकी कर पाएगा? नहीं, बेसिकली भाजपा इसमें नंबर 1 है इस समय, और भाजपा की टक्कर मैं समझता हूँ कि वह सपा से होने जा रही है, क्योंकि सपा के साथ कांग्रेस मिल गई है और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसने निश्चय किया है कि वो कांग्रेस की तरफ जाएगी। और यहाँ सपा का कैंडिडेट होगा, मुस्लिम वोट डेफिनेटली उसकी तरफ जाएगा। तो निरंतर टक्कर जो है कांग्रेस और सपा में और भाजपा में होने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है लोकसभा अलीगढ़,
क्या मानते हैं आरएलडी का गठबंधन भाजपा से हुआ है, कितना फर्क मिलेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? आरएलडी से गठबंधन का फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। हालांकि जो आरएलडी का जो बेस वोट है वो जाट समुदाय का है, और लेकिन ज़्यादातर जाट समुदाय का वोट पहले से ही भाजपा के पास था। लेकिन अब इसको गठबंधन आरएलडी से होने के बाद इतना अंतर पड़ेगा कि 100% जाट समुदाय का वोट भाजपा को जाएगा। समीकरण क्या कहते हैं? अलीगढ़ लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हर चीज़ आपके सामने से होकर गुजरती है, समीकरण क्या कहते हैं अलीगढ़ के? अलीगढ़ के समीकरण जो 2019 के मुकाबले कोई भारी बदलाव की स्थिति नहीं है, और जैसे 2019 में भी विपक्ष जो पूरा मिल के लड़ा था और इस बार भी संभावना मिल के लड़ेंगे, और वही स्थिति लगभग रहने वाली है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा वो बहुत बढ़िया स्थिति में दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह की राजनीति चल रही है और क्या कुछ होना चाहिए था? देखिए, होना चाहिए था, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे वो उस पर खरी उतरी। मतलब सबसे ईमानदार अगर पार्टी की बात करें तो भाजपा है, क्योंकि उन्होंने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे। वो बात अलग है कि 2-3 किलोमीटर बनाया दूर, लेकिन बना दिया। उसके बाद रोजगार, किसानों की बात थी, अन्नदाता हैं वो बात अलग है कि अन्नदाताओं को अपने देश की राजधानी में जाने के लिए शूलों के ऊपर से गुजरना पड़ रहा है, लाठी भी खानी पड़ रही है, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और रही शिक्षा की बात, युवाओं के रोजगार की बात, तो वो परिणाम आप देख रहे हैं। 2 करोड़ रुपए का बिजनेस चुटकी बजाते ही कर लेते हैं लोग। पहले एग्ज़ाम के लिए 400 रुपये पर हेड के नाम से एंट्री फीस होती है, और फिर पेपर लीक से 2 करोड़ का जुगाड़ हो जाता है। तो ठीक है, चुनाव आ रहा था, खर्चा होना चाहिए और फिर व्यवस्था भी होनी चाहिए, चल रहा है सामने आपके। क्या मानते हैं अलीगढ़ लोकसभा पर जो विकास कार्य हुए हैं जनता के लिए वो ठीक हुए हैं या फिर और भी ज़्यादा होने चाहिए? देखिए भाई, आप साफ साफ पूछिए। माननीय सतीश गौतम जी ने बहुत ही निहायती सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे काम करे। सबसे पहला कार्य उनका महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने बहुत जोर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास में पूरी तल्लीनता से थे। दूसरी बात, उन्होंने जो बाईपास बनना है हाईवे, उस पर जान झोंक दी रोड बनाने के लिए। पिछली सरकारों ने रोड नहीं बनाए थे, लेकिन उन्होंने पूरी कर्मठता से, ईमानदारी से उन रोडों को बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। वो बात अलग है कि उनको रोड बनाने के चक्कर में अपनी सीट से भी हाथ धोना पड़ रहा है, और बाकी हर लोकप्रिय हैं। किसी भी गाँव में जाते हैं वहाँ उनका सम्मान होता है, लोग पत्थर भी फेंक देते हैं, गोबर भी फेंक देते हैं, लेकिन भाई लोकप्रिय विधायक सांसद हैं, उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं लोग, लेकिन वोट वहीं जाएगा। क्या मानते हैं, मतलब सतीश गौतम की टिकट कटेगी या फिर नहीं? अरे भाई, कैसे कट जाएगी ऐसे सज्जन व्यक्ति की, जिन्होंने, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, शिक्षा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें, जो नामचीन संस्था है, उनका इतना अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा का उन्होंने इतना स्वागत किया, दिल खोलकर उनके लिए बड़ी मेहनत करी, हर वक्त उनका ख्याल रखते थे। आप जैसे 2 टर्म में वो सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कितना ध्यान रखा है, हर बार संसद में AMU का ख्याल रखते थे, और देखिए हमारे 8वें नंबर पर विश्वविद्यालय पहुँचा है उनके प्रयास से। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए तो लंबे समय से सत्ता से दूर रही है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम सारी चीज़ें आपके सामने होकर गुजरी, क्या ऐसी वो वजह रही जो समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रही? सपा का जो अपना जनाधार है, जो अपना बेस वोट है, वो उतना कभी प्रभावी और उतना संख्या बल में अधिक नहीं रहा कि वो MP का इलेक्शन जीत पाते। यहाँ से बसपा का भी सांसद रहा है, कांग्रेस के लंबे समय तक सांसद, कई सांसद रहे, और अन्य दलों के सांसद रहे आज़ादी के बाद, लेकिन सपा से कोई भी सांसद यहाँ नहीं रहा है। उसके पीछे कारण यही रहा है कि एक तो त्रिकोणीय संघर्ष रहा है, और दूसरी बात, सपा का अपना जो बेस वोट है वो इतनी संख्या में ज़्यादा नहीं है कि वो अकेले अपने दम पे कभी सांसद बना पाते। आकलन की अगर बात कही जाए, बसपा अगर गठबंधन में आ जाए तो कितना प्रभाव रहेगा? जो एयरलाइंस हुआ है अभी, उसमें अगर बसपा आ जाए तो क्या लगता है आपको अलीगढ़ में बसपा से हाथ मिलाने के बाद गठबंधन की सीट निकल सकती है? देखिए, अगर बसपा, सपा, कांग्रेस और लोकदल मिलकर लड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से समझिए कि सीट विपक्ष के खाते में जाएगी फिर ये, क्योंकि जो 24 लाख वोट है यहाँ पर, उसमें से अगर आप देखें तो 45% वोट पर दावेदारी भाजपा की रही है, और करीब 38-39% वोट उनको टोटल जो कास्ट वोट है उसमें से मिलता रहा है। तो मेरा मानना यह है कि 55 और 45 का आंकड़ा बहुत अंतर, 10% का अंतर होता है। विपक्ष अगर पूरा मिल जाता है और कांग्रेस, सपा और बसपा के पिछले कैंडिडेट्स के अगर वोट जोड़ लिए जाएँ तो करीब 1-1.5 लाख वोट ऊपर जाता है। तो अगर ये समीकरण बनता है तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए दिक्कत होगी। क्या मानेंगे, जो समीकरण रहे हैं अब तक के, भाजपा लगातार जीत रही है, तो क्या आगे भी ये जीत जो सिलसिलावार चलती रहेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, 2 मुद्दों पर चुनाव होता है देश में, प्रदेश में। एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है, एक लोकल मुद्दा होता है। स्थानीय मुद्दे वर्तमान राजनीति में पिछले 10 साल से प्रभावी नहीं है। अगर सड़क कहीं टूटी है तो टूटी है, बिजली नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है।
राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता वोट कर रही है। मोदी और योगी की अपनी लीडरशिप है। स्थानीय व्यक्ति कौन इलेक्शन लड़ रहा है इस बात का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। स्थानीय समस्याएं अच्छे से एड्रेस हो रही हैं नहीं हो रही हैं इसका भी प्रभाव कम है। केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर और दो चेहरों पर चुनाव है, वही राजनीति है। अब उनके अगेंस्ट में बाकी लोग बिखरे और बटे हुए हैं। 45 वर्सेस 55 का इलेक्शन होता है हर बार, इस बार भी वही सीन रहेगा। 38% जिसको वोट मिला वो जीत जाता है, बाकी रिमेनिंग जो 62% वोट है वो 3 जगह बट जाता है। किसी को कुछ मिला, किसी को, अगर वो इकट्ठा होता है तो पार्टी को हमेशा सत्ता में आने में दिक्कत होगी। देखिए, आपने जाना अलीगढ़ के वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उनके द्वारा लोकसभा चुनावों को लेकर अलग अलग राय दी गई हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है। 2024 के चुनाव में सत्ता की दहलीज तक कौन पहुंचेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर जनता को वोट करने की बात कही है। यही कारण है लगातार भाजपा जीत का परचम लहराती नजर आ रही है। एबीपी लाइव से खालिक अंसारी, अलीगढ़।